हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच इज अ पार्ट ऑफ पैक्टोरल गर्डल. क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा पार्ट है जो पैक्टोरल गर्डल का है. यहाँ पे मैं 4 ऑप्शंस दिए हैं. ए इज ग्लिनॉइड कैविटी, बी इज स्टर्नम, सी इज इलियम एंड डी इज एसिटाब्यूलम. क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पूछा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. उसमें से ये बोला गया है कि इसमें से पैक्टोरल गर्डल का पार्ट कौन सा है. पैक्टोरल गर्डल. तो पहले हम समझते हैं जो ये पैक्टोरल गर्डल है ये होता क्या है. तो पैक्टोरल गर्डल शोल्डर गर्डल है. पैक्टोरल गर्डल का एक नाम और भी जिसको हम शोल्डर गर्डल बोल सकते हैं. शोल्डर गर्डल. तो यहाँ पे हम चारों ऑप्शंस देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ग्लिनॉइड कैविटी. तो ग्लिनॉइड कैविटी क्या होता है, अगर हम ग्लिनॉइड कैविटी को देखें, ग्लिनॉइड कैविटी, कैविटी, तो जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये एक पार्ट होता है शोल्डर गर्डर का. यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ शोल्डर गर्डर. और ये क्या है, ये शैलो पैरीफॉर्म आर्टिकुलर सरफेस है. और ये लोकेट कहाँ होता है, लेटरल एंगल, मतलब जो स्कैपुला के लेटरल एंगल में ये लोकेट होता है. इट इज लोकेटेड, लोकेटेड कहाँ लोकेट है, ये लोकेटेड ऑन द, यस ये पार्ट है पैक्टोरल गर्डर का और ये लोकेट हो रहा है यहाँ पे लेटरल एंगल में स्कैपुला के, ऑन द लेटरल एंगल ऑफ द स्कैपुला. ऑफ स्कैपुला मतलब होता है शोल्डर बोन, स्कैपुला. तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, ग्लिनॉइड कैविटी. अब बाकी के हम बी सी डी भी देखते हैं. बी में दिया हुआ है स्टर्नम. तो स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम, स्टर्नम ये एक बोन है जो कि लॉन्ग और फ्लैट बोन है. और ये लॉन्ग फ्लैट बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेटेड इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द चेस्ट. ये कहाँ लोकेट है, लोकेटेड, ये फ्लैट बोन होती है और ये लोकेट होती है, लोकेट इन द सेंटर पोर्शन, मतलब बीच के पोर्शन में, सेंटर पोर्शन ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सेंटर पोर्शन में, ऑफ द चेस्ट. मतलब ये इसका आंसर नहीं है, ये तो चेस्ट में लोकेट हो रही है. अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में. हम डी को समझते हैं, सी खुद से समझ में आ जाएगा. एसिटाब्यूलम क्या होता है, एसिटाबुलम ये एक डीप कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. तो जो एसिटाबुलम है, अगर हम एसिटाबुलम को देखें, एसिटाबुलम ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. और ये कप शेप स्ट्रक्चर ये कैसे बना होता है, ये बना होता है 3 हड्डियों के कॉम्बिनेशन से जो कि पेल्विस की होती है. किसकी होती है, पेल्विस की होती हैं. और वो तीनों बोन्स हैं, एक तो है इलियम, इलियम, इन तीनों बोन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है इलियम, प्यूबिस एंड थर्ड बोन इज स्चियम. तो इन तीनों बोन के कॉम्बिनेशन से बना होता है एसिटाबुलम. और ये जो एसिटाबुलम है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है. तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता है. सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ए, जो कि है ग्लिनॉइड कैविटी, दैट इज ग्लिनॉइड कैविटी. होप you understood it well. Best of luck.